Hey everyone, today the conversation which is going to happen is very very close to my heart. It is for all the aspirants, the ones who are preparing for competitive examinations. And we have a very special resource person amongst us. We have with us Dr. D.K. Bharti. Welcome sir to the conversation. Thank you, Silpa. Sir, I would like to start the conversation by asking you one question. आप हमें कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? क्या एकेडमिक जर्नी रही आपकी और आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि एक कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहिए और बच्चों की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करानी चाहिए? मेरी एजुकेशन की जर्नी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शुरू हुई. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन PhD फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी इन 1996. एंड मैं बनना कुछ और चाहता था, बन कुछ और गया. आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. बट जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो यू एक्वायर सो मच नॉलेज एंड योर नॉलेज बिकम्स योर पावर. Absolutely right, sir. So I could not crack civil services, but in byproduct I became scientist in central government ICR in 1996. आप जो जॉब की बात कर रहे हैं काफी लोगों का सपना है कि एज अ साइंटिस्ट बनना. बिल्कुल बिल्कुल. PAU में मेरी जो जर्नी रही बहुत कंसिस्टेंट रही. आई कंप्लीटेड माई PhD एट द एज ऑफ 27 एंड बिकम साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 27 विदाउट एनी ब्रेक, सिंगल डे ब्रेक. तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेटली प्रिपेयर करते हो तो आपका नॉलेज आपको अगर आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता तो आपको बाई प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें दे जाता. सो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप बड़ा सपना देखो, तभी आप बड़े बनोगे. और अगर बड़े नहीं बने तो आप बहुत कुछ कर लोगे. बाई प्रोडक्ट में बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट आपको मिलेगी. बहुत अच्छी बात है सर. सर आपको कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने की मोटिवेशन कहाँ से आई? जैसे मैं बात कर रही थी कि जो जॉब आप कर रहे थे टू बिकम अ साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 27 एंड दैट टू एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, व्हाट डेयर्ड यू टू ओपन योर ओन कोचिंग सेंटर? I resigned after 15 years of service in ICR, and then I got passion for teaching. I enjoy teaching and I became a passionate teacher. And this journey started from many years back, or then I opened so many centers. I produced more than 5,000 students in government jobs from clerk to collector level. That's wonderful. And competition is a field where you have tremendous opportunities and people need it. Sir, as you are a pioneer in competitive examination and मैंने सुना है बहुत से बच्चों की आप गवर्नमेंट जॉब्स भी लगवाते हैं. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी राइट. कोई आपका ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे आपके बच्चे नहीं होंगे. बिल्कुल. तो मेरा क्वेश्चन ये उन सब बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में है सपोज या ग्रेजुएशन कर रहे हैं. तो वुड यू लाइक टू टेल अस कि कौन कौन से तरह की गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको आप क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक है. अगर आप बड़े प्लानिंग के साथ अगर इट इज़ राइट टाइम कि आप अर्ली स्टार्ट करो, आप स्कूल और कॉलेज लेवल से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. एक मंजिल बनाओ. एक आप जो भी बनना चाहते हो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, योर डेडिकेशन. मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेटेड होकर काम करोगे तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी. अगर मंजिल नहीं मिली तो उसके नियर बाय बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि जो 3 लेवल के जॉब्स होते हैं, एक एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, फिर एप्टीट्यूड प्लस जनरल स्टडीज़, देन एप्टीट्यूड प्लस जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल. कई सारे टेक्निकल जॉब्स भी होते हैं. तो अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, मतलब एप्टीट्यूड प्लस जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल, तो आप UPSC दे सकते हैं. UPSC क्रैक कर सकते हैं. बाई प्रोडक्ट में आप PCS कई सारे स्टेट्स के क्लियर कर सकते हैं. अगर वो सारी चीज़ें भी अगर रह जाती हैं तो आपको MCQs बेस्ड बहुत सारे जॉब्स बाई प्रोडक्ट में मिलेंगे, जिसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं सर जहाँ जॉब्स हैं? इंडस्ट्री मीन्स सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे जॉब्स होते हैं जो मिडिल लेवल के होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के, ऑफिसर लेवल के और क्लर्क लेवल के, असिस्टेंट लेवल के. देन सेंट्रल गवर्नमेंट के SSC सबसे बड़ा एग्जाम होता है, SSC CGL, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे एंड सो मेनी अदर सेक्टर्स. आई थिंक 30 to 40 टाइप्स के एग्जाम्स हर साल होते हैं MCQ बेस्ड, जो आप अगर विद इन 1 year यू कैन अचीव. अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हमें यही फोकस करना है, लेकिन जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट में मिल सकती है.
That's very, very nice. So starting from railway, banking, insurance, there are all the sectors which are available and आप सारे तरह की तैयारी कराते हैं जी जी बिल्कुल. ओके सर. और जैसे आपने वैसे तो पिछले क्वेश्चन में आंसर कर ही दिया, बट आई वुड लाइक टू आस्क अगेन, एक नॉर्मल जो एप्टीट्यूड लेवल की जॉब्स होती हैं जैसे बैंक में जाने के लिए टू स्टार्ट विद क्लर्क, उसकी तैयारी को कितना टाइम चाहिए होता है? अबाउट 6 months to 1 year. आपका कोर्स सारा खत्म हो जाता है 6 महीने? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. 6 months में. ओके. और बच्चे कब कब ज्वाइन कर सकते हैं? एनी टाइम. Any time. इट्स अराउंड द ईयर एग्जाम्स होते हैं, कोई न कोई हर महीने कोई न कोई पेपर होता रहता है. Alright. बस उनको अपनी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, इवैल्यूएशन ज़रूरी है, रिगरस टेस्ट होने चाहिए, रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट अगर देते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि व्हेन ही और सी विल बी रेडी टू क्रैक द एग्जाम. Very nice, sir. So, what is the basic eligibility to appear for any of the government exams? मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन लेवल. ग्रेजुएशन में भी कोई फील्ड है क्या, जैसे जिसने बैंक में जाना है? द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स. अब ये बैरियर खत्म हो चुका है, बट कुछ एग्जाम्स हैं मतलब 1 और 2% जो +2 बेसिस पर भी है, जैसे कि एसएससी के थ्रू CHSL है, कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं, बट वेरी फ्यू. Okay. 95 to 98% jobs are based on graduation. So one should continue graduation. Okay. सर जो ग्रेजुएशन है ये रेगुलर होनी चाहिए, ये भी नहीं जरूरी it is not necessary. ओके. गवर्नमेंट यूजीसी Recognized यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए. किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट आफ्टर 12th इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, इट इज नॉट एडवाइजेबल बाय एक्सपर्ट्स. It is good if you see a long-term career in the jobs. It is mandatory that at least you should be a graduate from any UGC recognized university. One question I would like to ask, sir. जो students बहुत preparation करते हैं, आपने बोला कि 6 months में preparation generally खत्म हो जाती है, but there are some students जो 3 years भी preparation कर रहे हैं, then also they are unable to crack. So what is the reason? The level of exams are different. If you are planning for civil services, it takes at least 2 to 3 years. Okay, sir. And so it is advised that they should start when they are in school level, at least first year, second year से शुरू कर सकते हैं. Next 3 years में they will be ready, because these bigger exams, civil services exams are based on descriptive exams. So whatever knowledge you acquire, how you write, how you express your knowledge, that is the main criteria. तो आपको writing skills पर शुरू से ही practice करनी चाहिए. अकेला knowledge sufficient नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो नीचे जो मिडिल लेवल के एग्जाम्स हैं दैट विल बी अचीवेबल. That is very rightly said. You should try to grasp the knowledge. The success will follow you. As rightly said by Aamir Khan in the movie 3 Idiots, नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके सबके पीछे आएगी. सर एक एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं फॉर द प्रिपरेशन इन द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. माय एडवाइस इज दैट दे शुड choose their passion. There are so many diversified field now available in modern era जो पहले नहीं था. तो कोई भी अगर फील्ड में वो सिलेक्शन करते हैं, जिस भी फील्ड में जाना हो उसके प्रति डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो और डिसिप्लिन हो. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस. सो नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, कई सारे डिजिटल करियर हैं, कई सारे जो नॉन कन्वेंशनल करियर हैं, उसके लिए भी आपको ये सारे फार्मूले कामयाबी के उसमें अप्लाई होंगे. So dear viewers, all the students who are passionate to go ahead with government exams or a corporate job also, or you have one goal, it is very important to focus on one particular thing with complete dedication, as sir has mentioned, and discipline is a pro. You should be disciplined while preparing for anything. Sir, apart from your professional things, I would like to ask you, what do you do in your free time? What are your hobbies basically? At this stage my hobby is just focus on your health. मैं एक बहुत पैशनेट और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हूँ. आई बिगिन माई डे फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock. माई हॉबी इज जस्ट कीपिंग माई सेल्फ फिट एंड आई रीड गुड कंटेंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया एंड सो मेनी सोर्सेज एंड मेक माई सेल्फ अपडेटेड in the changing world. That's very nicely said by Dr. D.K. Bharti, and it is for all the parents out there. अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना चाहते हो तो प्लीज ब्लेस योर चिल्ड्रन विद योर गुड हेल्थ. आप अपना अगर ध्यान रख लें तो आपके बच्चे अपनी लाइफ में फोकस कर पाएंगे. वो बार आपकी हेल्थ के ऊपर उनको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन and all my good wishes for all the students who are preparing for government examinations. Thank you so much. Thank you, Silpa.